नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के 1 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची देती है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 ईस्वी में। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती बाद में। याद रखेंगे दोस्तों, केशवानंद भारती बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित है? प्रधानमंत्री में होती है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा व्यक्ति है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट डालने का नहीं है? तो महान्यायवादी को होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई? अमेरिका देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती बाद में। उड़ीसा राज्य का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19 के ए में जोड़ा गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। भारतीय संविधान में शामिल गहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन से। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन होते हैं संसद के। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग संचालित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है।
कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु होती है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन देश से ली गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? कभी नहीं हुई, यानी कि एक भी बार नहीं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की आयु होती है राज्यपाल पद के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में जो है संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा से रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भाग 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो दोस्तों मणिपुर में नहीं लागू होती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है दोस्तों? संसद को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के तहत। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है दोस्तों? 6ठी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? भाग 3 को। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा होता है।
संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ब्रिटेन में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों 25 वर्ष की आयु होती है उप प्रधानमंत्री पद के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? दोस्तों कमलापति त्रिपाठी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मावलंकर को माना जाता है लोकसभा का जनक। भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? महान्यायवादी देता है भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय। याद रखेंगे दोस्तों। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? दोस्तों संसद को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश का। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।